आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। नमस्कार, सतमोला कमी चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज सतमोला कमी चौपाल का परम सौभाग्य है कि आज 16वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे इस उत्सव में देश की प्रमुख हस्ती, राजनेता और जिनको हम जिंदा शहीदी बोलते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा खेल मंत्री सरदार मनिंदर सिंह बिट्टा जी आज हमारे बीच में हैं। मनिंदर सिंह बिट्टा जी आज हमारे बीच में हैं, तो आतंकवाद पर बात करें, चाहे हम कविता पे बात करें, क्योंकि वो कभी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ उपस्थित हैं, आज हमारे स्टूडियो में, आज हमारे कार्यालय में सरदार मनिंदर सिंह बिट्टा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बिट्टा जी, आप आतंकवाद के विषय में सबसे बड़े आप धोरी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस टाइम ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, उस टाइम ढोल नगाड़े बजते हैं और अपनों के बीच में सच बात को रखना, जो अपनों के बीच में रह करके आईना दिखाने का काम करता है, वो आप हैं। आप पर आतंकवादी हमला हुआ, किस प्रकार से आपने आतंकवाद का दर्द झेला। मेरा अपना मानना है, उस समय भी मानना था, आपको शायद ध्यान होगा, जैन टीवी पे इंटरव्यू मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि जो आतंकवादियों के लिए केस लड़ते हैं, क्या वो खुद आतंकवादी नहीं है? इस पर आपका क्या विचार है? एक बात तो देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, कपिल सिब्बल ने कौन कौन से केस नहीं लड़े। राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर उसने राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ा,
जो बांग्लादेशियों के लिए इधर लोग आ रहे थे उनकी फेवर में केस लड़ा। मेमन के ऊपर कपिल सिब्बल खड़ा हुआ। मेरे पे जो बम ब्लास्ट हुए कपिल सिब्बल और तुलसी खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब तो ये लोग मिनिस्टर बन जाते, फिर ये आतंकवादियों को अपने किसी न किसी तरीके से, जैसे मेरे पे हमला करने वाले भुल्लर को जेल से बाहर निकाला चिदम्बरम और इसने, फिर हमारी ज़िंदगी मौत के फैसले करते हैं, हमारी सुरक्षा हटाते हैं। और जब ये लोग हट जाते फिर काले कोट पहन करके उन टेररिस्टों के लिए जिन्होंने हमारे पे बम ब्लास्ट किए, या अफजल जैसे हुए या मेमन जैसे हुए, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के संविधान पे मंदिर पे हमला होता है, पार्लियामेंट के पास मेरा ऑफिस होता है, उस पर हमला होता है, 35 लोग मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं, कईयों का पता नहीं क्या हुआ, उनके लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। ये टेररिस्टों के लिए क्यों खड़े होते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बड़ा सवाल है। और राष्ट्रपति के पास जाके संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की राष्ट्रपति भवन में शपथ लेना तो यही होता है ना कि हम तो जो काम करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे, हर चीज़ को अंदर रखेंगे। जो असूल थे, कौन से असूल पे चले बताइए मुझे। आज आप चिदम्बरम देख लीजिए, आज उसकी हालत क्या है। ये कहना गलत है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे पॉलिटिकल सरकार की मंशा थी, बिल्कुल गलत बात है। सवाल सबसे बड़ा ये है, आपने होम मिनिस्टर में रह करके, आपने फाइनेंस मिनिस्टर रह करके आपने गलत फैसले किए। आपने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नारा क्यों दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। सवाल मैं ना को बीजेपी की फेवर कर रहा हूँ ना मैं किसी की फेवर कर रहा हूँ। मैंने पहले कह दिया था, मैं कहा ये हिंदू आतंकवाद का नारा और भगवा आतंकवाद का नारा ही दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सिब्बल इनको ले डूबेगा। ये मैंने इलेक्शन से पहले कह दिया था। मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ आपने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की जो डिक्शनरी में जो अमेंडमेंट थी वो करने वाले ये लोग थे। आप क्योंकि कई सालों से आप स्थान देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, अलग जगह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, और उसी समय जो हिंदू आतंकवाद की डिक्शनरी में जो ये शब्द जुड़ा, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो साध्वी प्रज्ञा को लेकर के था। आज साध्वी प्रज्ञा सांसद बन चुकी हैं। आप कहीं ना कहीं आप इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि आपको हर क्षेत्र का व्यक्ति आपको आमंत्रित करता है, और आप आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आपको उनको जिस समय पंजाब में आतंकवाद था उस समय उनकी भूमिका पे आपका कहना? देखो, मेरे एक बात स्पष्ट आपको कह दूं, आरएसएस को शुरू से लेके आज तक उसको एक बदनाम करने की कोशिश की गई। जो मेरा अनुभव है, मैं को आरएसएस में तो हूँ नहीं, पर अगर पंजाब का अगर माहौल देखिए, पंजाब में अगर हम कहें कि कांग्रेस ने आतंकवाद ठीक किया, नहीं, कांग्रेस के नेता ही आतंकवाद लेके आए थे। हम तो बच्चे थे, हमने आंखों से देखा। अब सुबह उठ करके कांग्रेस हो या आरएसएस हो, अगर निक्कड़ खाकी पहन करके वंदे मातरम और भारत माता की जय की शाखा लगानी, तो वो तो कोई पाप नहीं है। अब उसको आप नाम हिंदू दे दो, हिंदू क्या, हिंदू है तो हिंदू है, सिख है तो है, मुसलमान है तो है। अब ये कहना कि हिंदूवाद, ये तो कोई तरीका नहीं। और पंजाब में हज़ारों आरएसएस के, बीजेपी के, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शहीद हुए। और बंसलाल खन्ना थे, डॉक्टर बलदेव प्रकाश थे। हरियाणा के अंदर शाखा के ऊपर पूरी गोलियां चला दी गई, बुढ़लाडा के अंदर चला दी गई, लुधियाना के अंदर चला दी गई। तो सवाल है कि आज अगर आप देखो, सरकार अगर बनी है तो जितने भी कई मंत्री हैं वो आरएसएस से निकले हुए हैं, दिमागी हैं, उनके ब्रेन हैं। आरएसएस में जो भी व्यक्ति जाता है वो सब कुछ छोड़ के जाता है। जो मेरा मानना है, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा उनकी, क्योंकि मेरा एक अनुभव ये हुआ, बातें तो बड़ी देर से सुनते थे, उनके कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन उनकी जाते थे। मैं बीकानेर में गया, मुझे बुलाया गया कि कोई सीमा सुरक्षा मंच, इनका एक संस्था है। हाँ, है। तो बीकानेर में शहीदों का फंक्शन था, मुझे नहीं पता ये सीमा सुरक्षा मंच आरएसएस का है। मुझे बुलाया, देशभक्ति था, चला गया। तो वहाँ के आरएसएस के कोई सीनियर लोग थे, वो भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ के गए। 150-200 किलोमीटर, 48 डिग्री टेम्परेचर, हम बॉर्डर पे गए। वहाँ ना वोट है, ना सत्ता है, ना कुर्सी है। वहाँ तो जो ये काम कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा का फोर्स अलग काम कर रही है,
ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को पढ़ाना को वोट तो नहीं मिलेगा, सीमाओं की सुरक्षा करना आम आदमी बन के, कार्यकर्ता बन के, को वोट तो मिलने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि हम 25 साल से भी ऊपर 28 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ये गुजरात के बॉर्डर के तट जो हैं बीच में, वहाँ तक ये काम करती है। मुझे एक चीज़ बताइए, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसी कौन सी संस्था है, किसी का यूथ विंग है, किसी का सेवा दल है, किसी का महिला विंग है, किसी का कुछ शेड्यूल कास्ट विंग है, हज़ारों विंग हैं माना है। हम टेलीविज़न पे डिबेट करते हैं। सीमाओं की सुरक्षा, छोटे छोटे मुद्दों की सुरक्षा, उन पे कौन करता है? मैं वापस आया, जो चीज़ मैंने आंखों से देखी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उसमें वोट नहीं है, कोई उससे कुर्सी नहीं, किसी ने टिकट नहीं लेनी, कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, सीधे से कपड़े पहने, सीधे से कहा, ना कुछ आगे ना पीछे, अपना घूमते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहूँ मैं? अब इसको क्या कहूँ कि आप फिरका प्रस्त हैं, इनको क्या कहूँ कि आप भगवा आतंकवाद है, इसको क्या कहूँ कि आप हिंदूवादी हैं? वाई? ये मेरा प्रश्न और सवाल है। मैं आज सिख हूँ, पर सबसे पहले मैं प्रथम राष्ट्र मानता हूँ। मेरे लिए भारत है, भारत है तो हम हैं, भारत वहाँ कमज़ोर है तो हम नहीं हैं। मुझे ध्यान आता है बिट्टा जी, हाँ, जब राम सेतु की बात उठी, डॉक्टर स्वामी ने जब हियरिंग करके सिद्ध कर दिया कि राम सेतु जो है ये हमारी आस्था का विषय है। और मुझे ध्यान है कि आप उस समय राम सेतु गए थे और वहाँ पर आपने, मैं बताता हूँ, वो ऐसे गया, मैं ऐसे नहीं गया। कोई एक होता है कि दिखाना लोगों को, मेरी पहली बात तो वो आदत नहीं है। मैं आज 17 साल से या 18 साल से हनुमान जी बालाजी मेहंदीपुर के चरणों में जाता हूँ। जब मैं पहली बार गया था तो को ले गया, मत्था टेकने चले गए। मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान से ही कोई सवाल पूछूंगा। उस वक्त देश के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला कोई आने वाला था जो राष्ट्र हित में नहीं था। तो मैं आरती करते वक्त हनुमान जी से पूछने लग गया, आंखों में मेरे आंसू थे कि हम आपकी पूजा करते, पूरा देश आपकी, दुनिया में हर हिंदुस्तानी आपके चरणों में रहता है, ये हिंदुस्तान के ऊपर आफत आने वाली है, भगवान कृपा करना। मेरा दोस्त पूछने लगा, रोक रहे हो? मैं कह रुको, कोई बात नहीं। आरती हो गई, अमृत छिनका गया, गाड़ी में बैठे, मैंने कहा रेडियो लगाओ भाई। अब मैं वो नहीं बता सकता कि क्या ऐसा फैसला देश के ख़िलाफ़ आने वाला था, पर मैं एक हिंदुस्तानी था, मैं एक भारतीय था, मुझे पीड़ा थी, मुझे तकलीफ़ थी कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का कल्चर, ये सिस्टम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वो हुआ बाद में, और देखा कि वो भगवान हनुमान जी ने मेरी सुनी, उसी वक्त सुनी जो फैसला, हम जिस फैसले के विरोध में थे उसके उलट फैसला हनुमान जी की कृपा से हो गया। मैंने उसी वक्त कहा, हनुमान जी महाराज, जितनी देर मेरा बोनस का, बम्बों का बचा हुआ शरीर का हिस्सा चलने के लायक रहे, मैं महीने में एक बार आपके चरणों में शनि या मंगल को हाजिरी भरूंगा, और अभी तक भरता हूँ। तो हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, घर में मंदिर भी बना लिया, शाम को 5 बजने हाथ धोने, गाड़ी रोकनी और पाठ करना शुरू कर दिया। हम नॉनवेज भी खाते थे, हमने वो भी छोड़ दिया। हम पुराने शिकार के शौकीन थे, वो भी छोड़ दिए, सब चीज़ें छोड़ दी। जब चरणों में लग गए तो छोड़ दिया। जब भगवान ने 2 मिनट में मान ली तो मुझे भी तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो जब मैं एक दिन सुना कि राम सेतु तो है ही नहीं, अब राम सेतु नहीं है तो फिर मैं सोचने, मैं तो सीधा हूँ, किताबें तो मैं नहीं लंबी चौड़ी पढ़ता, मगर राम सेतु नहीं, तो फिर हनुमान जी कहाँ से आ गए? फिर तू रोज़ मंदिरों में जो जाता है, पूरे देश में घूमता है, तो ये राम जी नहीं है, हनुमान जी नहीं, राम सेतु नहीं, तो फिर पाठ काहे को करता है? मैंने पाठ करते करते फैसला कर लिया। मैं कहा कि हनुमान जी, राम जी महाराज, जहाँ तो जो मैं आपके हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, या तो पढ़ना बंद कर दूँगा, आपके मंदिरों में जाना छोड़ दूँगा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने कहा आपके साथ मैं राजनीति नहीं करूँगा, या तो राम सेतु टूटने नहीं दूँगा, या फिर आपके मंदिर जाना छोड़ दूंगा। मैं नहीं ये कहा आपसे राजनीति नहीं करूंगा। मैं उन्हीं दोस्तों के साथ जो मेरे साथ कई साल पहले गए थे, 17-18 साल हो गए, तो हम चले गए राम सेतु। अब राम सेतु चले गए, हमने वहाँ 21 कुओं का स्नान किया, जो परंपरा थी, धोती पहनी, जो पहनना था पह के हमने स्नान करके 21 कुओं का वहाँ कह दिया, जिस दिन राम सेतु टूटेगा उस दिन बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा आपके चरणों में दे दूंगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा।
चलो वक्त गुजरता रहा। अब मौत से जब दोस्ती कर ली, नींद ना आए, अब मौत आएगी कैसे? को मुझे मारेगा, मैं मरूंगा, क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मरना तो अब है। अब मरना तो बम्बों गोलियों से, अगर राम के चरणों में मौत आ जाए उससे बढ़िया तो कोई मौत हो नहीं सकती। एक मैं और प्रश्न पूछता हूं। अब जब क्या नाम एक आतंकवाद जड़ में था, पहले आतंकवाद की जगह चुनी पंजाब, फिर काफी लंबे समय से आतंकवाद का जो केंद्र रहा है कश्मीर। अब जब 370 खत्म हो चुकी, 35 से भी खत्म हो चुकी, और हमारा जो 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 झंडे, 2 निशान, वो सब खत्म हो गए। कश्मीर हमारे उसमें आ चुका है, और पाक अधिकृत कश्मीर जो था, जिसको बोलते थे, अब वो लेने की तैयारी। तो इस विषय में अब आप क्या सोचते? देखो, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम बहुत अच्छी टीम है। अजीत डोभाल जो पाकिस्तान में रह करके एक हिंदुस्तान की तरफ से गए और अपने बेस को बदल के 5 साल वहाँ रहना, ये छोटी सी बात नहीं है। मुझे दुख आता है कई बार हिंदुस्तान के उन लोगों से दुख आता है जो ये चीज़ें समझने को तैयार ही नहीं कि 370 धारा हट की कितना बड़ा कैंसर की बीमारी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और अमित शाह और अजीत डोभाल ने निकाल करके फेंक दी। और मुझे इस चीज़ की बड़ी पीड़ा है। मुझे को खुशी नहीं है 370 धारा हटी, मुझे तो खुशी है, आपको खुशी होगी, पर जिस तरीके से लोगों को सड़कों पर आना चाहिए था, जिस तरीके से अपोजिशन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को सड़कों पे आके तिरंगा झंडा लहरा करके, मैं नहीं कहना चाहता कि कश्मीर के लोगों को चढ़ाओ, मैं नहीं कहता कि वहाँ के मुसलमान लोगों को चढ़ाओ कि हमने 370 धारा हटा दी, नहीं, पर जिस तरीके से आम व्यक्ति को, आम हिंदुस्तानी को, आम पॉलिटिकल पार्टियों को, कांग्रेस हो जा, CPM हो जा, बीजेपी तो उन्होंने किया, CPM हो जा, CPI हो, सड़कों पे आना चाहिए। इस चीज़ का हमें सारी ज़िंदगी गिला रहेगा कि हम खड़े कहाँ हैं। अरे 370 धारा हज़ारों बार मर के जन्म ले ले तब भी ना हटे। हम तो कह रहे थे 2 दिन पहले 35 से हटेगी, 35 से हटेगी, हटा दी 370। हमने क्या दिया जी नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं, वो तो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। हमने क्या दिया हौसला उसको? मेरा एक सवाल है, किसी ने हौसला नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी को। बीजेपी के लोगों ने दिया तो देना था, वो मैं मानने को तैयार नहीं। सवाल है दूसरे लोग, सड़कों पे लोग, ये कहना घर घर में बैठ कर जी 370 धारा डालिए, छोटा सा मुद्दा नहीं है जनाब, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 370 धारा का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। लोगों की रोज डेड बॉडी आती थी, बताओ जब से 370 धारा हटी कितनी जवानों की शहादत हुई बताओ। पिछले 5 पत्थरबाज छोड़ो, 5 साल के अंदर कहाँ बम ब्लास्ट हुआ बताओ। दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद पार्लियामेंट की घटना ले लो, 26/11 की कोई ऐसी घटना हुई को दिल्ली में रोज बम ब्लास्ट होते थे, हम जाते थे, हर जगह पे को हुआ, कोई कहने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। पता नहीं कहाँ हमारे देश के लोग घूम रहे। मेरे लोगों से गिला है, घर में बैठ के मत करो, सड़कों पे आओ। सड़कों पे नहीं आना, SMS करो, मैसेज करो, देखो जी कमाल होगी, देखो जी क्या, ओए हौसला तो दे दो। मैं तो किसी पार्टी का नहीं, पुराना कांग्रेसी हूँ मैं, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र आज नहीं तो कल जाना है। क्या पॉलिटिक्स है? मैं पॉलिटिक्स को कोई अच्छा नहीं समझता, पर सवाल है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति ने काम किया है जिसकी उम्मीद की जा ही नहीं सकती ऐसा होगा, उसको हमने क्या हौसला दिया? मेरा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता से है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। बेटा साहब, मैं जब दोबारा RSS की बात करूँगा, RSS के कुछ संगठनों के कार्यक्रम में भी आते हैं। आप RSS के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भी कार्यक्रम में गए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ही ये कार्यक्रम है सतमौला कबीर चौपाल, और साहित्य परिषद जो है सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन के लिए कार्य करती है। केवल ये हिंदी की कविता का कार्यक्रम नहीं, हिंदी, उर्दू, सिंधी, कन्नड़, तमिल सबका काम करते हैं। साथ ही अभी जब कन्नड़ की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले आप 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस कार्यक्रम में आप हिंदू मंच के कार्यक्रम में गए। आपको एक बार संकोच भी हुआ होगा कि मैं हिंदू मंच जैसे कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई मैं भी फिरकाप्रस्त हो गया हूँ। आप वहाँ पर कार्यक्रम में गए, वो भी मध्य रात्रि 11 बजे आप कार्यक्रम में पहुँचे, वहाँ का भी अनुभव जैसा साझा करें। देखो, उसमें जब मैं कार्यक्रम पे जा रहा था तो रास्ते में तिरंगे झंडे ही देखे। जहाँ तिरंगा झंडा आ जाए, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा है, ये तो आज़ादी का तिरंगा झंडा है। इसके लिए बढ़िया सबने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाक उल्ला खां, उनके खून से ये तिरंगा झंडा बुना गया है। अब तिरंगे झंडे जहाँ लहराए जाएँ
और राष्ट्रभक्ति की बात हो, कोई फिरका परस्ती वाली बात तो मैंने देखी नहीं। अब उसमें एक झंडा ये हो कि जय श्री राम, तो उसमें क्या कहूँगा कि ये जय श्री राम फिरका परस्ती का नारा है क्या? सवाल है तो लोगों को समझाने की, समझने की है। देखो, आरएसएस के बारे में जो भी भावना पिछले समय में जहर फैलाएगी वो धीरे धीरे लोगों के मन में अपने आप आएगी। जैसे एक मैं अपनी जनरल आपको बीकानेर की बात करूं, मैं और चीज़ों की बात करूं, आपके इसकी बात करूं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। सवाल है कि हर धर्म एक है, उसमें कोई शक नहीं, पर एक धर्म को लेके कहना कि तू ही बुरा है, वो मैं मानने को तैयार नहीं। प्रणब मुखर्जी जैसे उन पे मंच पे कैसे चलेगी? आज से कांग्रेस ही तो नहीं। तो मैं उस वक्त भी जाके विरोध किया था, जाकर के वहाँ पे नागपुर में को मैं किसी फंक्शन में गया था, तो एक आया था कि आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा था आरएसएस को आतंकवाद के ऊपर जोड़ा जा रहा था। भगवत जी सारे कई नाम, क्योंकि पावर में थे ये चिदम्बरम जैसे लोग। मेरे से नहीं रहा गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गया था। मैं कहा नहीं, यहाँ वंदे मातरम और भारत माँ की जय की आवाज़ आती है। हम आज नहीं जुड़े साहब, हम तो बचपन से, जब से हमें ज्ञान है, हम उस वक्त से, चाहे पुराने कांग्रेस है, बस सच पे खड़े होते। जहाँ देश आ जाए वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। उसके लिए हमने मार खाई, आगे भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल है कि मैं तो उस वक्त भी था, आज भी हूँ, और आगे भी मैं इस मुद्दे पे खड़ा रहूँगा। जहाँ राष्ट्र की बात आती है, वंदे मातरम की बात आती है, भारत माता की जय की बात आती है, हम उसके लिए खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े रहेंगे। अब अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि जो सतमोला कवि गोपाल इस प्रकार के कार्यक्रम ले रहा है, भविष्य में अच्छा और प्रगति करे, इसके लिए मैं सतमोला कवि गोपाल के लिए मैं आपसे कुछ शब्द और सुनना चाहूँगा। देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सतमोला जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती है। आप आर्या साहब हैं और चांदना साहब हैं, मित्तल साहब हैं, बड़ा अच्छा टीम आपकी काम कर रही। हम आपके साथ हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि राष्ट्रभक्ति का जो एक संदेश है वो घर घर में पहुँचाएँ। यही आज हमारा सबका नारा होना चाहिए, क्योंकि आज घर घर में वंदे मातरम छा चुका है, घर घर में भारत माता की जय छा चुकी है। पहले इन चीज़ों पे कई साल पहले घुटन महसूस होती थी, लोग लगाते थे उनको और रूप में। आज एक हमारा भारत मुकम्मल आज़ाद हुआ है, नई आज़ादी मिली है, नया भारत का निर्माण हुआ है, नई सोच एक बदली है, नई राजनीति का विकास हुआ है। नई राजनीति, एक वो राजनीति चिदम्बरम और छिब्बल की राजनीति, एक आज की राजनीति। अमित शाह जैसे पार्लियामेंट में जैसे बोलते हैं, कभी हम सोच सकते कि अमित शाह जी ऐसा बोलेंगे? हमने पहली बार सुना, हमें फ़ख्र है हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के ऊपर। मैं समझूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, सरदार पटेल के बाद अगर कोई बोलने वाला पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर रह के जवाब देने वाला होगा, तो मैं अपने जीवन में कसम खा के कहता हूँ, पहला देखा मैं नेताओं के भाषण नहीं सुनता हूँ, याद रखिए, मैं नहीं सुनता किसी का भाषण, मैं अपना मस्त रहता हूँ। पर उस व्यक्ति का जो भाषण था, अमित शाह जी का, जो कश्मीर के ऊपर बोला, कहीं आग नहीं लगाई, सबको कहा कश्मीरी हमारे हैं, हम विकास करेंगे, हम 50,000 नौकरी देंगे। तो ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ। अब मैं छोटी सी बात बताऊँ, मैंने 370 धारा से पहले कई बार कहा कि सबसे पहले मैं लैंड खरीदूंगा। ठीक, हटी 370 धारा, मैंने अपने पैसे भेजे, 12, 13 या 14 लाख भेजे, भैया कहीं बयाना करा दो। जब मैंने अमित शाह जी का भाषण सुना बार बार, मैंने कहा अभी जगह नहीं खरीदनी, रुक जाओ। क्यों? डरा नहीं हूँ, कारण ये है हमने वहाँ आग नहीं लगानी है। 370 धारा हट गई, आगे तुम्हारे ऊपर बैठे ना, उन लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना है। ले लेता, आग लगती, देखो जी बेटा हमें जलाने आग जाएंगे। जब पूरा नॉर्मल हो जाएगा और किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को आग ना लगे, हम सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे कि इन्होंने 370 धारा हटा दी और हम चले पब्लिसिटी लेने के लिए आग लगाने। वो चीज़ों को एक उनके जो स्टेटमेंट थी अमित शाह जी की, ऐसी चीज़ों को हमने सतमोला जी के द्वारा हमने लोगों तक पहुँचाना है कि ऐसी चीज़ों की तरफ जाए। सतमोला कवि गोपाल में एक बार पुनः बिट्टा साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वह कवियों का, हमारे सतमोला कवि गोपाल का, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच में पधारे। और मैं भविष्य में चाहूँगा कि जब भी उनको समय मिले, कुछ सामंजस्य बैठे, तो हमारे कार्यक्रम में पुनः आए और हम सीधा आप सेट पे चलते हैं और वहाँ पर सतमोला कवि गोपाल के जितने प्रतिभागी हैं, आप उनको प्रमाण पत्र देंगे और गिफ्ट।
मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप जो राष्ट्रीय साहित्य परिषद की तरफ से सतमोला कवियों की चौपाल का जो कार्यक्रम चला रहे हैं परवीन जी आर्या के माध्यम से, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। जो ये 15 साल हो गए हैं, 16वें साल में प्रवेश कर रहा है। बहुत अति उत्तम ये कार्य है और आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहता हूं कि कवियों को भी मेरा एक निवेदन भी है कि आप कविता के माध्यम से मतलब जो है देश में जागृति का संदेश पहुंचाएं। और थोड़ी सी कई जगह मैंने देखा है कवियों में एक भाषा की मर्यादा ख़राब होती जा रही है, उसका भी ध्यान आपसे निवेदन है कि उसका भी पूरा ध्यान रखें, ताकि हमारा चरित्र जो हमारा है उसके बारे में लोग कोई उंगली ना उठाएं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप ये काम कर रहे हैं, बहुत उत्तम है, बढ़िया है। और इसमें आतंकवाद के बारे में भी आप जो थोड़ा बहुत जो कविता के माध्यम से जो संदेश लोगों को दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया। आज समय ऐसा है, सब सारी दुनिया में मतलब इससे आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन एक भारत में एक नरेंद्र मोदी हमारे साथी हैं। मैं तो उनके साथ बहुत काम किया है। आज से 30 साल पहले जब मेरे साथ वो थैला लटका के चलते थे, उस समय तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो उस टाइम भी उनका डिसिप्लिन देखने लायक था, वो आज भी है। मैं तो भगवान उसको सैकड़ों साल की उम्र और लगाए, ताकि पूरे देश में, मैं तो क्या पूरे संसार में उन्होंने भारत का नाम गुंजा दिया है। और मैं ऐसे शख्सियत के लिए मतलब जो भी बोले वो थोड़ा है, उन्होंने जो भी किया है उनको राष्ट्र उनका सबसे प्रमुख रहता है। अपने लिए कुछ नहीं, राष्ट्र के लिए सब कुछ है। तो मेरा सबसे निवेदन है सब कवियों से भी कि आप भी आतंकवाद के खिलाफ और अपने अब ये देखो ना, 370 का कोई सोच भी नहीं सकता था कोई ऐसा आदमी आएगा जो इसको कर देगा, लेकिन मोदी जी ने वो इनकी एक टोली जिसको त्रिवेणी बोलते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी, ऐसा कदम उठाया कि एकदम पूरा सब, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सब ये उम्मीद करते शायद 35 से तो हो जाए, लेकिन 370 भी, और मतलब जो है अलग उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, कश्मीर को लद्दाख को अलग अलग, वो यूनियन टेरिटरी हो गया। ऐसा कदम उठाया है और उस दिन के बाद कोई भी वहाँ गलबा नहीं हुआ, कोई हत्याएं नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ तकलीफ किनको है, जिनकी दुकान बंद हो गई है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ आप अपनी बात रखें, लोगों में पहुँचाएं, और मतलब जो अच्छा कदम है कम से कम उसकी तो तारीफ़ करें, सभी जगह पहुँचाएं। हम कम से कम बढ़िया बात को तो आगे तक पहुँचाएं, ताकि देश का भला हो, देश का नाम रोशन हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तिलक चांदना है। सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सतमोला कवियों की चौपाल का ये उपक्रम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में चलता है। गत 15 वर्षों से इसके माध्यम से जो मौलिक अभूतपूर्व काम इसकी सारी टीम कर रही है, मैं उनको इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। कविता और साहित्य का जो सही धारा प्रवाह होना चाहिए, उसके नए नए मापदंडों को स्थापित कर रहा है ये प्लेटफॉर्म, ये सतमोला कवियों की ये चौपाल। मैं सभी कवियों को, संचालक मंडल को इस बात की बधाई देता हूँ कि जिस मेहनत और लगन से गत 15 वर्षों में उन्होंने काम किया है, उसी
लगन और मेहनत से इस मंच को अगले दशक में और अगले दशकों में इसी गति के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, इस बात की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश इस मंच से लाभान्वित होगा और साहित्य और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।